बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आल उमर कॉलेज और एकेडमी के फ़ोरम से आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बीए पार्ट 1 या एडीबी पार्ट 1 की एक पोएम जो है, पोएम नंबर 3, ये एक इम्पॉर्टेंट पोएम है, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एडीबी पार्ट 1 या बीए पार्ट 1 की जो पोइट्री का जो सेक्शन है उसमें मैंने लेयर पोएम जो है वो डिस्कस की थी। तो आज हम इस पोएम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, इसके टाइटल को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके जो इम्पोर्टेंट एक दो स्टांजाज हैं मैं उसके ऊपर रोशनी डालूंगा, ब्रीफ समरी भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा और वीडियो के आखिरी पोर्शन में मैं आपके साथ इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में शामिल ये सबसे मुख्तसर यानी द शॉर्टेस्ट पोएम विच आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस वो है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, नए साल के इरादे। टाइटल को देखते हैं तो न्यू रेजोल्यूशंस का मतलब होता है नए साल के इरादे, यानी नए साल की आमद पर इस नज़म में शायरा ने कुछ रेजोल्यूशंस हमारे साथ शेयर किए हैं जो कि एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर जो वो बना रही है। ये नज़म जो है ये एलिज़ाबेथ सवेल ने लिखी है और इसमें पोइटस जो है नए साल की आमद पर यानी एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर अपने कुछ प्लान्स और अपने कुछ जो रेजोल्यूशन जो हैं, अपने कुछ इरादे जो हैं वो डिस्कस करती है। ये 3 इरादे हैं और अगर हम गौर से देखेंगे आगे चलकर तो ये 3 इरादे जो हैं दरअसल 3 मॉरल वैल्यूज़ हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊं तो ये है कि एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर आपको पता है कि यूरोप के अंदर जो है या अमेरिका के अंदर जो है लोग जो है हल्ला गुल्ला करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर नाइट्स का अरेंज किया जाता है, शराब पी जाती है, हर कोई अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में इन्वॉल्व होता है। लेकिन मुसन्फ़ा जो है वो अब एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर वो ये कह रही है कि वो आने वाले साल के दौरान ज़्यादातर वक्त खामोशी के साथ गुजारेगी। यानी अगर मैं टेक्सचुअल लाइंस अगर आपके साथ उसके पहले इरादे की डिस्कस करूँ तो शायरा कहते हैं कि आई विल ड्रेन का मतलब यहाँ पे पीना है, वैसे ड्रेन का मतलब नाली होता है, लेकिन यहाँ पे ड्रेन का मतलब पीना, यानी आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्राफ्ट्स ऑफ क्वाइट, कि मैं खामोशी के लंबे लंबे घूंट पी जाऊँगी एज अ परगेशन, तज़किया नफ्स के तौर पर, प्योरीफिकेशन ऑफ द सोल के तौर पर, यानी रूह की सफाई के तौर पर। यानी शायरी ये समझती है कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ टू मच टॉकिंग इन द प्रीवियस ईयर, यानी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा बातें करने की वजह से और इन्वॉल्व होने की वजह से उसकी रूह जो है वो आलूदा हो गई है। ज़ाहिर बात है कि जब इंसान ज़्यादा बातें करता है तो इससे ग़ीबत हो जाती है, किसी की दिल आज़ारी हो जाती है, गाली मुँह से निकल जाती है, तो ये सारी रूह को पलूट करने वाले यानी रूह को आलूदा करने वाले फैक्टर्स हैं, चीज़ें हैं। तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर शायरा ये इरादा करती है कि शी विल कीप क्वाइट मोस्ट ऑफ द टाइम, कि वो ज़्यादातर वक्त जो है वो खामोशी इख्तियार करेगी। ये जो लफ्ज़ लॉन्ग ड्राफ्ट्स ऑफ क्वाइट इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब है कि खामोशी के लंबे लंबे घूंट। अब इससे ये मुराद बिल्कुल नहीं है कि शायरा जो है मुकम्मल तौर पे खामोश इख्तियार हो जाएगी, शी विल बिकम एब्सोल्युटली मम, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। रादर शी विल स्पीक ओनली व्हेन इट वुड बी नेसेसरी, यानी जब वो बोलना ज़रूरी होगा तभी बोलेगी, यानी शी विल नॉट स्पीक अननेसेसरली, वो अननेसेसरली यानी गैर ज़रूरी तौर पर बात नहीं करेगी। तो ये शायरा को शायद बिलीव है, ये यकीन हो चला है कि साइलेंस इज़ गोल्ड, यानी खामोशी जो है वो क्या सोना होती है, और उसने कम बोलने की वर्थ और वैल्यू का एहसास कर लिया है और वो ये समझती है कि कम बोलना जो है वो सोर्स ऑफ क्लीनिंग द सोल है, यानी प्योरीफिकेशन ऑफ द सोल हासिल की जा सकती है अगर हम कम बोलें। इस बाद दूसरे स्टांजा में वो भी एक छोटा सा स्टांजा है, रिमेंबर ट्वाइस डेली हु आई एम, कि मैं याद रखूँगी दिन में 2 बार कि मैं कौन हूँ। यानी यहाँ पे इस स्टांजा में जो कि 3 लाइनों का मुख्तसर सा स्टांजा है, शायरा कहती है कि वो दिन में 2 बार याद रखेगी कि वो कौन है, यानी वो अपनी रियलिटी को, अपनी हकीकत को, अपने पर्पज़ ऑफ क्रिएशन को जानने की कोशिश करेगी। तीसरा जो इसका स्टांजा है, विल लाई ऑन नाइट्स, कहती कि मैं रातों को लेट जाऊंगी इन द बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी, हकीकत की यानी हकीकत की तल्ख बाजुओं में, हकीकत के तल्ख हाथों में, और फिर क्या कहती है एंड बी कम्फर्टेड देयर, और वहाँ पे सुकून महसूस करेगी। यानी यहाँ पे तीसरे स्टांजे में अगर हम क्रिटिकली इसको देखते हैं तो इससे मुराद ये है कि शायरा ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो अब अपनी ज़िंदगी एक रियलिस्टिक पर्सन के तौर पे गुजारेगी
और अपनी हकीकत को फेस करेगी, हाउएवर हार्ड इट मे बी, चाहे वो कितनी ही तलख क्यों ना हो। तो अपनी हकीकत की तलखी को ज़ाहिर करने के लिए शायरा ने कंपैरिजन किया है बोनी आर्म्स। बोनी आर्म्स कहते हैं हड्डियों वाला हाथ, यानी ऐसा हाथ जिसके ऊपर गोश्त ना हो, फ्लैश ना हो, सिर्फ हड्डियों, जैसे हड्डियाँ हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं, अगली होगा। तो शायरा कहती है कि अगर जो उसकी रियलिटी हार्ड है, अगर जो उसकी रियलिटी तलख है, फिर भी वो क्या करेगी, इसको अपनी हकीकत को फेस करेगी और वो एक बेहतर यानी एक बेटर और एक रियलिस्टिक पर्सन के तौर पर ज़िंदगी गुजारेगी। तो ये स्टूडेंट्स एक ब्रीफ सी आपकी नज़म है, आपके सिलेबस में शामिल शॉर्टेस्ट पोएम है, जिसमें शायरा जो है वो 3 इरादे बनाती है। और दरअसल अगर आप गौर से देखें तो ये तीनों इरादे जो हैं, यानी जो 3 रेजोल्यूशंस जो हैं, ये दरअसल उसके 3 मॉरल वैल्यूज़ को ज़ाहिर करते हैं। और ये उसकी करैक्टर बिल्डिंग के लिए मैं आपको बता दूँ, हम साल के आगाज़ पे लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं, लोग एम्स बनाते हैं, लोग टारगेट सेट करते हैं। वो कारोबारी नुक्ता निगाह हो सकते हैं, वो अपना फाइनेंस बेहतर करने से मुतल्लिक हो सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन अपनी इंप्रूव करने के लिए हो सकते हैं। लेकिन आप गौर करें तो ये जो 3 इरादे जो शायरा ने बनाए हैं, ये उसके करैक्टर बिल्डिंग के लिए हैं, ये उसकी किरदार साजी के लिए हैं, उसकी किरदार की इम्प्रूवमेंट के लिए हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो समरी टाइप क्वेश्चन ही आता है। वो सवाल यह है कि व्हाट रेजोल्यूशंस डज द पोएट्स मेक इन द पोएम द न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, यानी नज़म न्यू रेजोल्यूशंस में शायरा कौन से इरादे बनाती है। तो ये समरी टाइप क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। मुख्तसर सा सवाल है, मुख्तसर सी नज़म है, और आप इसको इसकी समरी यानी जो आपने जो इसकी जो एक्सप्लेनेशन तैयार की है, आप उनको ही एक सिंगल पैराग्राफ में लिख दीजिए, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक सवाल ये भी आता है कि ये जो 3 रेजोल्यूशंस जो हैं, ये शायरा के दरअसल 3 मॉरल वैल्यूज़ हैं। तो ये आप इसको बगौर जो है देख सकते हैं कि ये 3 इरादे ही नहीं हैं, बल्कि 3 मॉरल वैल्यूज़ ही हैं। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये पोएम ज़रूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्टर इन साइज़ है, ईजियर टू लर्न है, और इसके ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं बनते। तो आपके लिए एक बहुत एक यूज़फुल मटेरियल जो है साबित होगा। होपफुल स्टूडेंट्स के आज की वीडियो आपके लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव और बड़ी मौसर साबित होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो मैं उसमें आपके साथ नेक्स्ट नज़म जो है वो डिस्कस करूँगा, जो इंपॉर्टेंट होगी। तो टिल देन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।